निवास रामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल कय है। वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदने ब्रह्म अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की पावन तैयारी करने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि ऐसा पावन पुराण के तरफ मन का जाना सौभाग्य है और ऐसे पावन पुराण ग्रंथ का अध्ययन करना, इसको सीखने का संकल्प करना, यह महाराज परम सौभाग्य है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सब विचार बनाते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन केवल विचार विचारों तक ही सीमित हो रह जाते हैं, कभी जीवन में साकार होकर के उपस्थित नहीं हो पाते। लेकिन जब किशोरी जी की विशेष कृपा मनुष्य पर होती है, जीव पर होती है, वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहते। जैसे आज हम और आप सबके जीवन में साकार होकर के समय उपस्थित हो गया है और हम सब इसका लाभ ले पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब के ऊपर भगवती लाडली किशोरी जी का वरद हस्त सदैव बना हुआ है। अब कर्तव्य क्या है हम सबका कि यह जो स्वर्णिम अवसर सबको प्राप्त हो रहा है, उसको विधिवत रूप से उसका लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। लगन का तात्पर्य यह है कि आप सब दायित्वों को, कार्यों को करते हुए आपका मन अब भागवत जी पर होना चाहिए। आपका मन सदैव भागवत जी के चरित्रों का ही चिंतन करता रहे। हमने कल रामदेशिक प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ करके क्या श्रवण किया, कौन सा चरित्र चल रहा था, अथवा जो प्रवचन में कौन सा प्रसंग हुआ, उन्हीं प्रसंगों का निरंतर कोई कार्य कर रहे हैं। घर की सेवा है ना, तो घर की सेवा के कार्यों को करते हुए भी चिंतन कर सकते हैं, मंदिर की सेवा करते हुए भी चिंतन कर सकते हैं। यात्रा से कहीं जा रहे हैं तो मार्ग के बीच का जो समय है, दूरी है, उस दूरी तय करते भी हम निरंतर चिंतन कर सकते हैं। तो आप सब वैसे भी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और सब परिश्रम कर रहे हैं। हम सब सौभाग्य से पुनः महिमा पर प्रवेश कर गए हैं। पुनः कहने का तात्पर्य यह है कि अनवरत रूप से हम सब 2017 से लेकर अब तक भागवत जी का निरंतर
भगवान की कृपा से रसास्वादन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी हम सबका महिमा में प्रवेश हुआ है। महिमा यानी महात्म। और हम सब नैमिषारण्य की पावन भूमि का जो संवाद है, चरित्र है, सूत सौनकादियों के मध्य का, उसी को हम सब श्रवण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि नैमिषारण्य की पावन भूमि तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, वह साधकों को सिद्धि देने वाला ऐसा पावन तीर्थ है। और कहते हैं वहां पर परम विद्वान सूत जी महाराज पौराणिकाचार्य हैं, पुराणों की कथा कहने वाले हैं। और सौनक जी के साथ 88,000 ऋषि उस कथामृत का पान करने में निरंतर लगे हुए हैं। तो कई प्रश्न किया है सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। कैसा प्रश्न किया कि महाराज ऐसी कथा सुनावे जो कलयुगी जीवों का मन शुद्ध करने वाली हो। अनेक प्रकार के दोषों से ग्रसित हो जाएंगे कलयुगी प्राणी, तो उन दोषों से मुक्त करके परमात्मा का साक्षात दर्शन कराने वाली हो, उनका दीदार कराने वाली कथा हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करने वाली हो, ऐसी कोई कथा हो। और जिसको वैष्णव भक्तों ने कही हो, और कानों को मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, मधुर लगने, ऐसी कथा सुनाई। तब उन्होंने भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है कि हे ऋषियों, जो कथा अब मैं कहने जा रहा हूं, इस कथा की बड़ी भारी महिमा है। पूर्व में जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग आए थे। और कल के प्रसंग में हमने क्या देखा कि देवता लोग अनाधिकारी पाए गए कथा के। क्यों? क्योंकि वह वणिक बुद्धि लेकर के आए थे। बोले कि अमृत ले लो, बदले में कथा अमृत दे दो। तो उन्होंने कहा, रे कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ यह भागवत रूपी मणि, ज्ञान रूपी मणि। क्व कांचा क्व मणिर्महा। ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। तरा सत्यलोक में तराजू को बांधा, लेकिन क्या देखा कि जितने साधन थे सब का पलड़ा ऊपर हो गया है, और भागवत जी सबसे नीचे महाराज। यानी सबसे वजन सिद्ध किसका हुआ? भागवत जी। तो भागवत जी की महिमा बहुत है। सौनक जी पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, यह भागवत की कथा आपने बतलाया कि देवर्षि नारद ने पहले तो ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से ही श्रवण किया था, लेकिन साप्ताहिक कथा इन्होंने सनकादि कुमारों से सुना। तो देवर्षि नारद तो क्षण भर से ज्यादा एक स्थान पर रुकते नहीं है, तो 7 दिन कैसे रुक गए? उन्होंने कहा इसके पीछे बड़ी सुंदर एक कथा है। बोले महाराज वही सुनाइए, वही तो सुनना चाहते हैं। कहने लगे कि एक बार चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के इच्छा से सत्संगार्थ बद्रिका विशालापुरी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी दिखाई पड़े। लेकिन नारद जी की अवस्था आज कुछ विचित्र सी दिख रही है। कैसी विचित्र? बोले आज नारद जी के मुख पर गहरी चिंता है, और जल्दी से वह कहीं आ रहे हैं और फिर कहीं जाने की तैयारी में लगे हैं। तो उन्होंने पूछा है, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इस प्रकार दीनों के समान आपका मुख कैसे है संत भगवान, और आप इतना जल्दी कहाँ को जा रहे हैं? कुतश्चा आगमनम तव, और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा कि क्या बतलाएं, चिंता तो है लेकिन कोई अपना कारण नहीं है इसमें। बोले कारण क्या है? बोले तो सुनिए महाराज। चारों हमको सुनाने लगे कि हम दुखी क्यों हो गए। कहते हैं कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तु पृथ्वीं यातो, मैं पृथ्वी लोक को गया। बोले कैसा मान करके? सर्वोत्तम मान करके। और वहां पर जा करके
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। और कई तीर्थों पर भ्रमण किया। हरिद्वार गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वर, सेतुबंध आदि अनेकों तीर्थों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो अधर्म का मित्र कहा गया है कलयुग, उसने सब जगह तांडव मचा करके रखा है महाराज। कलयुग का ही बोलबाला सब जगह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोगों का स्वभाव बदल गया है, लोगों का व्यवहार बदल गया है, लोगों का आचार विचार बदल गया है, लोगों का आहार बदल गया है। तो मैं यह सब देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ, और यह दर्शन करते करते मैं भगवान की क्रीड़ा स्थली, भगवान की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन पर पहुंच गया। तो सज्जनों, जैसे ही कहने लगे नारद जी कि मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। बोले कौन सा आश्चर्य देखा? तो वहां पर भक्ति महारानी यानी एक स्त्री है, और उनके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए। कई सारी स्त्रियां हैं जो उनको पंखा कर रही हैं, और वह स्त्री बड़ी दुखी थी, बार बार उसकी आंखों से अश्रु की धारा चल रही थी। तब तो महाराज मैंने जब देखा कि अरे, अन्य जगह तो मैंने बड़ा उपद्रव देखा, तपसी धनवंत दरिद्र गही कलि कौतुक तात न जाते कही, लेकिन यहाँ तो और आश्चर्य देखने को मिल रहा है। यह स्त्री रो क्यों रही है, रुदन क्यों कर रही है, यह दो वृद्ध पुरुष कौन है? जिज्ञासा भई, नारद जी कुछ जानने के लिए आगे बढ़े। सो विचार आया कि अब स्त्रियों के मध्य में जाना ठीक नहीं है, तो रुक गए। तब तक भक्ति महारानी वह देवी ही थी। दृष्टि पड़ी, ओहो संत भगवान। कहने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। हे संत भगवान, कुछ देर के लिए, तनिक देर के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। क्यों? क्योंकि संतों का कार्य ही है चिंता तनाव से मुक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग रूपी उनके पास ऐसी अमूल्य धरोहर है कि क्षण भर में सबका दुख दूर हो जाता है। तब नारद जी से जब इस प्रकार कहा, उन देवी ने तो नारद जी कहने लगे कि मैं उन देवी के समीप गया और सबसे पहले उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके समीप ये बैठी स्त्रियां कौन हैं, ये दो वृद्ध पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हैं ये कौन है? तो भक्ति देवी अपना परिचय प्रदान करती हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति नाम से लोग मुझे जानते हैं, विख्यात हैं। और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इमौ में तनयौ मतौ, नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। लेकिन काल योगे न जर्जर, जर्जर अवस्था कहते हैं वृद्धावस्था को। लेकिन काल, काल यानी समय, समय के प्रभाव से यह वृद्ध हो गए। और मेरे आंखों में आंसू क्यों है? महाराज आप ही विचार करिए कि माता युवती रहे, जवान रहे, और पुत्र बूढ़े हो जाए, क्या यह अच्छा है? और यह जो सब स्त्रियां हैं, यह साधारण स्त्रियां नहीं है, यह गंगा आदि सभी पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए उपस्थित है। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न भई, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रदेश में आकर के मैं पुनः जीर्णता को प्राप्त हो गई। तो बोले वहां पर सबसे ज्यादा महाराज भक्ति से विहीन लोग ही रहते थे।
उन्होंने मुझे भक्ति का जो स्वरूप था बोले उसको बिगाड़ दिया। मैं वहां पर अंग भंग की सी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन को आई, इस पावन क्रीड़ा स्थली भगवान की, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। कहने लगी कि मैं वृंदावन आकर के मैं उसी प्रकार नव युवती नवीन स्वरूपिणी सुंदर हो गई, लेकिन अभी भी मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य उसी अवस्था में है, तो मैं बहुत दुखी हूं। और अगर ऐसी ही दशा रही तो हे देवर्षि, मैं इस स्थान को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यतम गया, तो मैं विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं देवी, ऐसा मत करिएगा और आप धैर्य धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि यह इस युग का प्रभाव है। इस कलिकाल में, इस दारुण कलयुग ने ही सब जगह पर उत्पात मचा करके रखा है। तो हे देवी, जिसके कारण सदाचार योग मार्ग तपस्या लुप्त से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, वह अवश्य सबका कष्ट दूर करते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा देखा जाता है कि संत सतपुरुष जो होते हैं उन पर महाराज अनेकों दुख आते हैं, अनेकों परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो दुष्ट है वह प्रसन्न रहते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी ने कहा कि धन्य है वृंदावन धाम, जिसको प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई, यानी वह पावन भूमि ब्रज की वृंदावन, जहां पर भक्ति भी आकर के महाराज युवती होकर के भक्ति महारानी नृत्य करने लग जाती हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा, यह धन्य है पावन भूमि। उन्होंने समझाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए देवी, आपका दुख अवश्य दूर होगा। भक्ति महारानी ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि, अगर इस कलयुग में इतने गुण अवगुण थे तो राजा परीक्षित ने क्यों इसको स्थान दिया? और भगवान श्री हरि जो धर्म स्वरूप हैं, इस प्रकार के अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे देवी, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके अपने सुधाम गमन को प्रस्थान किए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित को यह दिखाई पड़ा। राजा परीक्षित जब देखे तो बड़े क्रुद्ध हुए, तलवार निकाल करके मारने को दौड़े, लेकिन यह उनकी शरण में आ गया। अच्छा, भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित, उन्होंने कलयुग पर एक ऐसा गुण देख लिया जो हजार अवगुणों को भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। एक ऐसा विशेष गुण जो अन्य तीनों युगों में गुण नहीं था महाराज। बोले कौन सा? बोले यत फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से है, योग साधना करने से भी नहीं प्राप्त होता था, कलयुग में वही फल कलौ के सब कीर्तनाथ, केवल भगवान का कीर्तन करने से, नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कहने लगे कि हे देवी, और इस समय कलयुग का ही बोलबाला है, जिसके कारण पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं वह बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। भूसी आप सब जानते होंगे, जो धान होता है। चावल तो जानते हैं, चावल के पहले धान होता है, उसके बाद चावल की प्रक्रिया होती है, तो वह जो उसका परत होता है ऊपर का, वह निकल जाता है जब बाहर, यानी उसमें बीज नहीं रह जाता, उसको भूसी कहते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि सारे जितने भी पदार्थ हैं, संसाधन हैं, सब उसी के समान व्यर्थ हो गए।
धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। और अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम, यह इस युग का प्रभाव ही है, इस युग में ऐसा होना ही है, तभी इसका नाम है कलयुग। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करते हैं और आपको तो वह बड़ा स्नेह करते हैं। तो देवर्षि नारद ने जब इतना सुंदर वचन कहा है, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। कहने लगी कि धन्य है महाराज, आपने क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया। मेरे भाग्य से ही यहाँ पर आपका आगमन हुआ है। और कहा भी गया है कि साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों को देने वाला है। भक्ति महारानी यहाँ पर नारद जी की महिमा का गान करती हैं। कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पद्म पियातो ध्रुव ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपोत्रम नतास्मि। जयति जगति माया, बोले धन्य है महाराज, आपने कितनों का कल्याण कर दिया। आपके एक उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी कृपा से ने ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। तो हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे देवर्षि, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरा भी दुख दूर कीजिए। देवी के वचनों को सुन करके नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, आपका दुख अवश्य दूर होगा। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र कौरवों से पांडवों की रक्षा किए और जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की, वह कहीं गए नहीं हैं। और आपके बुलाने से तो वह नीचों के घर भी चले जाते हैं। अरे भक्ति के वश में ही तो भगवान सबरी के जूठे भेर खाने के लिए पहुंच गए। भक्ति के चलते ही तो भगवान 56 भोग छोड़ करके काकी विदुरानी के वह केलों के छिलके खाने के लिए पहुंच गए। तो भक्ति के वश में ही भगवान सब जगह आते हैं। तो आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, ऐसा देवर्षि नारद ने कहा है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि आपने मेरा दुख तो क्षण भर में दूर कर दिया, अब प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया नारद जी ने। बोले, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, वेद वेदांत का उद्घोष किया है। बोले गीता का पाठ हो भी बार बार, लेकिन जगते सो जाते। तो फिर परेशान हो गए, अब होगा क्या। तो आकाशवाणी हुई, क्या उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे देवर्षि, आपका उद्योग सफल होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन उसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। और वह सत्कर्म आपको साधु जन संत जन बताएंगे। इतना ही कहा आकाशवाणी ने। और इसके बाद नारद जी विचार करने लगे कि संत जनों के पास चलना चाहिए। अब नारद जी महाराज बीड़ा उठाए हैं, नारायण नारायण का गान करते हुए चल दिए हैं। अब इधर थोड़ा समय लगेगा नारद जी को जाने में, तब तक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे और फिर नारद जी कल पहुंचेंगे और फिर कैसे कैसे इनको वह सत्कर्म के बारे में ज्ञान हुआ, ये हम सब सुनेंगे। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले हमारे झा जी हैं, फिर झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, प्रभाकर जी के बाद आदित्य गौतम जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, दिव्यांशु जी के बाद प्रशांत जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, निशांत जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और गौरव तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, राघव जी भी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए।
राधे राधे गुरु जी। झाजी राधे। नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत प्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ क्षीरेण भासितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः मेनिरे भगवद्रूपम् शास्त्रम् भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम् भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम् भाकीर्तिवाचकः शब्दः गकारो ज्ञानवाचक बकारो वैराग्यदश्चैव सकार संस्कृतितारक सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। झाजी के बाद सुनाएंगे डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। नैमिषेषूत्रमासीम् मभिवाय महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशले शौनको ब्रवीत् तीरथ परम निमेष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अज्ञानंदवांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसादनम अज्ञानंदवान विध्वंसम कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण निवासनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विभोको वर्धते महान महामोहा निराशाश्च वैष्णवे क्रियते कथम। राधे राधे गुरु जी। जी जी राधे राधे। सुनाइए प्रभाकराचार्य जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम् कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं
कलौ कीरेण भासितं जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महन् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। हरि ओम नारायण गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इनके बाद सुनाएंगे दिव्यांशु जी। दिव्यांशु जी सुना दीजिए, फिर राघव जी। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव। जय श्री नारायण, सुनाइए। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत अच्छा जी गुरुजी प्रणाम। दिव्यांशु जी। हाँ, दिव्यांशु जी भजन भी गाते हैं, अज्ञान जी सुनाइएगा आज भजन। राघव जी सुनाइए। जी गुरुजी प्रणाम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम कर्ण रसायन काल व्याल मुखग्रास हम्म, सहित वे श्रीमद्भागवतम। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, ठीक है। और इनके बाद सुनाएंगे निशांत जी। निशांत जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुजी? ये आ रही है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम तले नयनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल गोपाल चूड़ामणिम् अज्ञान ध्वांत शोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। जी गुरुजी राधे राधे। आज थोड़ा बाहर आ गए थे गुरुजी, इसलिए नहीं हो पाया ज्यादा। ठीक है, ठीक है। इनके बाद आप सुना दीजिए आचार्य रुद्रदेव जी। जी। प्रणाम गुरुजी। ओम श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरः तुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वयैच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। प्रणाम गुरुजी। चेतना देवी जी आप सुनाएंगे। सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादभि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव